सिद्धं शुद्धं पणमीय जिनिन्दवरनेमि छन्दम कलङ्कम् पुनरयन भूषनुदयम् जीवसपरुवणम् ओच्छम्। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री चौबीसों भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमी चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। गोमठ सार जीव कांड में गुण स्थानों का वर्णन हम देख रहे हैं और उसमें प्रथम गुण स्थान की व्याख्या को कल की कक्षा में समझते हुए हमको अभी थोड़ा आगे बढ़ना है। जो गुणस्थान होता है वह गुणों का स्थान है, रत्नत्रय का स्थान है। और हमने ये देखा था कि संसार में अधिकतर जो जीव होते हैं वे मिथ्या दृष्टि ही है संसार में जो है, इसीलिए वो संसार में अधिक काल से है और अधिक काल तक रहेंगे। लेकिन हम जो है जिन्होंने त्रस पर्याय प्राप्त कर ली है वो निश्चित रूप से भव्य है और वो सम्यक तो प्राप्त करेंगे। पंचम गुण स्थान तक हम गृहस्थ अवस्था में रहकर भी जा सकते हैं। छठवें सातवें गुण स्थान के लिए दिगंबर अवस्था धारण करनी पड़ती है। मैं यहाँ पर ये बात कहना चाह रहा हूं, भले ही दिगंबर अवस्था हम धारण ना करें, लेकिन हमारा मरण होने से पूर्व हम पंचम गुण स्थान को तो प्राप्त करें, मात्र बाह्य वेश से नहीं, अंतरंग परिणामों से भी। अंतरंग में जो कषाय है उन कषायों की मंदता से भी। तो हमको अपने कषायों को मंद मंद करने का प्रयास करना चाहिए। तो देखिएगा, दिगंबर अवस्था हमसे धारण हो पाए चाहे ना हो, यदि मान लो हम स्त्री पर्याय में हैं तो हम माता जी बने चाहे ना बने, लेकिन इतना तो भाव हमें मन में रखना है कि हम पंचम गुण स्थान में ही मरण को प्राप्त हो गए। आयु के अंत समय में हम कम से कम क्या करेंगे, समाधि मरण को धारण करेंगे। देखिएगा, नहीं यदि व्रतों का पालन हम कर पाए, ध्यान से, नहीं यदि व्रतों का पालन हम कर पाए कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़े थोड़े नियम हमें करते रहना है। और अंतिम श्वास जब हमारा हो तो वह अंतिम श्वास हमारा समाधि के साथ हो, यह भावना हमको भानी है। ठीक है, अब देखो, गुण स्थान की जो व्याख्या है वो हमने देखी थी। कर्म के उदय, उपशम, क्षयोपशम और क्षय से होने वाले परिणामों की या भावों की तारतम्यता विशेष को गुणस्थान कहते हैं। ध्यान से, कर्म के उदय, उपशम, क्षयोपशम, क्षय, इनसे होने वाले परिणामों की या भावों की तारतम्यता विशेष को गुणस्थान कहते हैं। पहले से 14वें गुणस्थान तक तो कर्म उदय रहता ही है, पर ऊपर ऊपर जैसे जैसे चौथे से
पांचवे से छठवें या चौथे, सातवें या 13वें गुण स्थान में हम आगे आगे बढ़ते हैं, कर्मों का उदय कम 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 होता रहता है। तो ऊपर ऊपर हम जाएंगे तो कर्मों का उदय भी कम कम होगा, ये निश्चित रूप से है। इसलिए इन सभी अवस्थाओं को भी हमको ध्यान रखना है। फिर जो गुणस्थान है, उसमें जो पहला गुणस्थान है, उस पहले गुणस्थान की व्याख्या को हमने देखा था। मिथ्यात्व प्रकृति से उदय, मिथ्या प्रकृति के उदय से होने वाले तत्वार्थ के अश्रद्धान को मिथ्यात्व कहते हैं। इसके 5 भेदों को हमने देखा। एकांत मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व। इस तरह से इन 5 भेदों को भी हमने देखा था। उसके विपरीत जो है वह अब उस पहला जो गुणस्थान है, उस पहले गुणस्थान की कुछ बातों को और हमारे लिए बता रहे हैं। देखिए, 15 गाथा हो गई थी, 16वीं गाथा को अब हमें देखना है। आपके ग्रंथ में है, 16वीं गाथा निकालिए। एयंत बुद्ध दरसी, एयंत बुद्ध दरसी, विवरीवो ब्रह्म तावसो विनओ, विवरीवो ब्रह्म तावसो विनओ, इंदो वियसंशयो, इंदो वियसंशयो, मक्कडियो चेव अण्णानि, मक्कडियो चेव अण्णानि। देखिए, जो एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान, ये 4 प्रकार के मिथ्यात्व के भेद बताए थे, इस गाथा के माध्यम से उनके उदाहरण बता रहे हैं कि कौन से मिथ्यात्व में कौन से मत का जो है मतलब अंतर्भाव हो जाता है। तो बता रहे हैं, एयंत मतलब एकांत बुद्धदर्शी। जो एकांत है, वो एकांत मिथ्यात्व में बुद्धदर्शी, बुद्ध दर्शन वाले जीव आते हैं। बुद्ध आदि मत जिनका होता है, वो एकांत मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि वे एकांत पे ही भर देते हैं, वस्तु को क्षणिक ही मानते हैं, मतलब वस्तु के एक पक्ष को ही लेकर चलते हैं। इस कारण से वो एकांत मिथ्या दृष्टि है। विवर्यो ब्रह्म, विवर्यो मतलब जो विपरीत मिथ्या दृष्टि है, वह ब्रह्म अर्थात ब्राह्मण आदि, वो विपरीत मिथ्या दृष्टि है, विपरीत श्रद्धान रखते हैं। तो जो याज्ञिक ब्राह्मण आदि होते हैं, वे विपरीत मिथ्या दृष्टि। तावसो विनओ, तावसो मतलब जो तापसादी ऋषि वगैरह होते हैं, वो विनय मिथ्या दृष्टि है, वो सभी की विनय करते हैं। देखो, तापसी जो होते हैं, वो जैन मत को भी मानते हैं, जैन धर्म को भी वो स्वीकारते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सभी की विनय करते हैं। देखो, जैसे कुंभ मेला लगता है, उसमें जो तापसी आते हैं ना, वो जैन मत को भी स्वीकार करते हैं, लेकिन वो जैन मत को स्वीकार करने से हम उनको सम्यक दृष्टि नहीं कहते हैं, वो तो सभी की विनय कर रहे हैं। आप यदि नासिक जो कुंभ मेला होता है वहां पे आते हैं, तो तापसियों का ऐसा एक बहुत बड़ा प्रांगण है, और वहां पे सभी धर्म के मंदिर बने हुए हैं, सभी धर्म के। वहां पे जैनों का भी एक मंदिर है, वो उन्होंने बनाया है, हमारा नहीं है, उन्हीं का है। तो वो सब जगह पे जाके दर्शन करते हैं। ये क्या है?
ताप साधी वे विनय मिथ्या दृष्टि। इंदो विय संशयो, इंदो मतलब इंद्र नामक एक गुरु थे, वो श्वेतांबर गुरु थे। वे संशयो, संशयो मतलब वे संशय मिथ्या दृष्टि जीव है। मक्कड़ियो, मक्कड़ियो मतलब मस्करी आदि, मस्करी मतलब मुसलमान आदि। चेव अन्नानी, वे अन्नानी मतलब अज्ञान मिथ्या दृष्टि जीव हैं। तो बौद्ध मत वाले एकांत मिथ्या दृष्टि है, याज्ञिक ब्राह्मण आदि ये विपरीत मिथ्या दृष्टि है, तापसा आदि ये विनय मिथ्या दृष्टि है, इंद्र नामक श्वेतांबर ये संशय मिथ्या दृष्टि है, और जो मुसलमान है वे अज्ञान मिथ्या दृष्टि होते हैं। इनके जो मत है ये इस प्रकार के मिथ्यात्व में आ जाते हैं। इस कारण से उनको ये मिथ्या दृष्टि जीव कहा गया है। ठीक है, इस प्रकार से ये गाथा मेरे ख्याल से आसान है, फिर से समझिएगा। एयंत बुद्ध दर्शी, एकांत जो है एकांत मिथ्यात्व वाले बुद्ध दर्शन वाले हैं। विवर्यो मतलब विपरीत, विपरीत मत किसका है? ब्रह्म अर्थात यज्ञादि ब्राह्मण जो होते हैं, याज्ञिक ब्राह्मण। तावसो मतलब तापसादी जो है वो विनय मिथ्या दृष्टि है। इंद्र नामक जो श्वेतांबर गुरु है वो संशयो, संशय मिथ्या दृष्टि है। क्यों? वो संशय में है, ऐसा मोक्ष माने कि ऐसा मोक्ष माने, स्त्री को मोक्ष माने कि नहीं माने, संशय में डोल रहे हैं। इस कारण से वो संशय मिथ्या दृष्टि। और जो मुसलमान है वे अज्ञान मिथ्या दृष्टि, उनके पास ज्ञान नहीं है। ठीक है, अब देखो मिथ्या भाव जीव का कैसे होता है, इस बात को समझाने के लिए आचार्य महाराज अगली गाथा कह रहे हैं। हाँ, देखिएगा, उच्चारण आप सभी लोग साथ में कीजिएगा। मिच्छन्तं वेदन्तो, मिच्छन्तं वेदन्तो, जीवो विवर्यदंसनो होदि। जीवो विवर्यदंसनो होदि। न यधम्मं रोचेति, न यधम्मं रोचेदिहु। महुरं पूरसं जहाजरिदो, महुरं पूरसं जहाजरिदो। देखो क्या कह रहे हैं, मिच्छन्तं वेदन्तो, वेदन करना मतलब अनुभव करना। अब उनके मिथ्यात्व प्रकृति का उदय चल रहा है, इस कारण से वे क्या करते हैं, मिच्छन्तम मिथ्या परिणामों को ही वेदन करते हैं, मतलब अनुभव करते हैं। मिच्छन्तम मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से उत्पन्न होने वाले मिथ्या परिणामों का अनुभव करने वाले, वे क्या करते हैं, मिथ्या परिणामों का ही अनुभव करते हैं। कह रहे हैं, ऐसा जीव विवर्य दंसणो होदी, ऐसा जो जीव है जो मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से मिथ्यात्व का ही अनुभव करता है, या यूं मिथ्यात्व परिणामों का ही अनुभव करता है, वह जीव विपरीत श्रद्धान वाला है। कैसा है? विपरीय दंसनो होदी,
वह विपरीत दर्शन वाला होता है। नय धम्मम रोचे दिवु, उसको धर्म रुचिकर नहीं लगता है, क्योंकि विपरीत श्रद्धान, विपरीत दर्शन उसके हैं। इस कारण से नय धम्मम रोचे दिवु, उसको धर्म रुचिकर नहीं लगता है। महुरम को रसम जहा जरिदो, जो जरिदो मतलब ज्वर से पीड़ित है, ऐसे व्यक्ति को महुरम, महुरम मतलब मीठा रस भी, फू मतलब कड़वा जिसको लगता है, मीठा रस भी उसको अच्छा नहीं लगता है। किसको? जो पित्त ज्वर से युक्त जीव होता है, उसको मीठा जो रस होता है वो अच्छा नहीं मालूम होता है, उसको यथार्थ धर्म अच्छा नहीं मालूम होता है, उसको वह रुचिकर नहीं लगता है। जिस प्रकार से पित्त ज्वर से युक्त जीव को मीठा रस भी अच्छा मालूम नहीं होता है, इसका सिद्धांत क्या बनाया? मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से उत्पन्न होने वाले मिथ्या परिणामों का अनुभव करने वाला जीव विपरीत श्रद्धान वाला हो जाता है। उसका श्रद्धान कैसा होता है? उसका श्रद्धान विपरीत होता है, और विपरीत श्रद्धान वाला होने से वह जीव विपरीत अनुभव करता है, और विपरीत उसका अनुभव चल रहा है, विपरीत दर्शन को वो मान रहा है। इस कारण से अच्छा धर्म भी उसको रुचिकर प्रतीत नहीं होता है। अच्छी कहीं धर्म की चर्चा चल रही है, मुझे नहीं सुननी है, मुझे तो अपनी टीवी देखनी है। मंदिर में स्वाध्याय चल रहा है, नहीं मुझे नहीं आना है। ये क्या है? मिथ्या परिणाम रुचिकर लग रहे हैं, और धर्म या धार्मिक परिणाम अरुचिकर लग रहे हैं। उदाहरण दिया, जैसे पित्त ज्वर से युक्त जीव को मीठा रस भी अच्छा मालूम नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं ना भाई उसको बुखार है, अब उसको स्वाद नहीं आ रहा है किसी बात का। क्यों नहीं स्वाद आ रहा है? वो पित्त ज्वर से पीड़ित है। पित्त ज्वर से पीड़ित फिर भी ठीक हो जाएगा, मिथ्यात्व ज्वर से पीड़ित ठीक नहीं हो सकता है। और उसको यदि ठीक करना है तो हमें मिथ्यात्व में भली रहे, लेकिन क्षयोपशम लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, देशना लब्धि, इन लब्धियों में आगे बढ़ना है। फिर विशुद्धि लब्धि आएगी और फिर करण लब्धि होगी, और हम मिथ्यात्व पे प्रहार करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे। पहली क्या है? क्षयोपशम लब्धि। क्षयोपशम आना चाहिए। क्षयोपशम आना है कि मुझे धर्म की बातें सुननी है, अच्छा होता है, इतना ही मन में आ जाए, क्षयोपशम लब्धि। इतना तो हम कर सकते हैं, क्षयोपशम लब्धि आनी चाहिए। प्रायोग्य लब्धि, अब जब मन में विचार आया तो योग्यता आ जाती है बैठने की, फिर विशुद्धि बढ़ती है। देशना, फिर उपदेश जो सुना उसको ग्रहण करते हैं, फिर करण लब्धि होती है। इस प्रकार से इन बातों को भी हमको ध्यान में रखते हुए मन में धार्मिक विचारों के प्रति रुचि जगानी ही चाहिए। यदि रुचि जगती है तो कल्याण निश्चित है, अन्यथा कल्याण नहीं होने वाला है। रुचि हमारी जगनी ही चाहिए, रुचि हमारी होनी ही चाहिए, इतना तो भी हमको करना है। ये बात हमको याद रखनी, ठीक है। देखो अगली गाथा देखते हैं। इसमें बता रहे हैं मिथ्या दृष्टि जीव का बाह्य चिन्ह क्या है। मिथ्या दृष्टि जीव को हम कैसे पहचाने, ये बता रहे हैं। गाथा नंबर 18 आपके ग्रंथ में भी देखिएगा। मिथ्या जीवो, मिथ्या जीवो उवैठं पवयणं न स दहति, उवैठं पवयणं न स दहति।
सद्दहति असद्भावम् सद्दहति असद्भावम् उवैठ्ठं या अनुवैठ्ठम् उवैठ्ठं या अनुवैठ्ठम्। आइएगा एक साथ दोहराते हैं इसको। मिच्छाइट्ठी जीवो उवैठ्ठं पवयणं न सदहति सद्दहति असद्भावम् उवैठ्ठं या अनुवैठ्ठम्। देखिएगा, मिथ्या दृष्टि जीव के परिणाम कैसे कैसे होते हैं। मिच्छा इट्ठी जीवो, मिच्छा इट्ठी मतलब मिथ्या दृष्टि जीव। मिथ्या दृष्टि, मिच्छा इट्ठी, इट्ठी मतलब दृष्टि, मिच्छा मतलब मिथ्या, तो मिथ्या दृष्टि जीव उवैठ्ठम, उवैठ्ठम मतलब उपदेशित, पवयनम प्रवचनों में न सद्दहति श्रद्धान नहीं करता है। मिथ्या दृष्टि जीव जो समीचीन गुरुओं ने प्रवचन दिया है उसको पवन हम बोलते हैं, मतलब प्रवचन है, वो वचन नहीं है, प्रवचन है। प्रवचन कौन देगा? समीचीन गुरु देंगे। तो समीचीन गुरु के पूर्वापर विरोधादि दोषों से रहित और हित करने वाले जो वचन है उसको हम कहते हैं प्रवचन। कैसे? वो विरोध उसको कभी प्राप्त नहीं होता है, ऐसे वचन है। इतना ही नहीं, समस्त जीवों का हित करने वाले हैं, ऐसे वचनों को प्रवचन कहा जाता है। हम आप सामान्य आदमी बोलते हैं तो उसको कहा जाता है वचन या व्याख्यान, लेकिन मुनि महाराज जी जहां पर बोलते हैं वहां पे कहा जाता है प्रवचन। क्यों? उनके वे वचन विरोध आदि दोषों को प्राप्त नहीं होते हैं। उनके वे वचन सभी जीवों का हित करने वाले हैं। ऐसे यथार्थ वचनों पर न सद्दहति, वह श्रद्धा नहीं करता है। ऐसे यथार्थ वचनों पर वह श्रद्धा नहीं करता है। कौन? मिच्छा इट्ठी जीव, मिथ्या दृष्टि जीव। फिर क्या करता है? सद्दहति, श्रद्धान करता है। इसका असद्भावम, असद्भावम, असद्भाव मतलब जो असद्भाव है, अर्थात जो आचार्य नहीं है, आचार्य भास है। ऐसे आचार्य भासों के उवैठम उपदिष्ट वचन या फिर अनुवैठम अर्थात उपदेशित नहीं है, अनुपदिष्ट है। असद्भाव अर्थात पदार्थ के विपरीत श्रद्धान। असद्भाव मतलब असद्भाव, असद्भाव मतलब श्रद्धा जो है हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती है। जैसे वचन है, जैसे तत्व है, वैसा श्रद्धान हमको करना है। अगर नहीं है तो हम पढ़ते हैं ना तत्वार सूत्र में, यदृच्छोपलब्धे रुन्मत्तवत्, जैसी इच्छा हो रही है ऐसे वचनों को स्वीकार कर रहा है। उन्मत्तवत, उन्मत्त मतलब उन्मत्तवत, उन्मत्तवत मतलब पागल मनुष्य की तरह। और पागल कौन? पागल कौन? जिसके सामने समीचीन गुरु है, जिनवानी रखी हुई है, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिल रहा है, जैन धर्म मिला है, उच्च कुल मिला है, निरोगी शरीर है, परिवार अच्छा मिला है, सब कुछ मन के मुताबिक है, धन भी अच्छा मिला हुआ है, उसके बाद भी विरोध आदि दोषों से रहित और हित करने वाले वचनों पर कोई श्रद्धा नहीं करता है और विपरीत असद्भाव उपदिष्ट या अनुपदिष्ट वचनों पर श्रद्धा करता है, तो वह मिथ्या दृष्टि तो है लेकिन पागल है। पंचम काल में आत्म कल्याण का इतना अच्छा साधन मिल गया। देखो, चतुर्थ काल की इतनी बड़ी तपस्या
और पंचम काल की इतनी सी तपस्या बराबर का काम करती है। देखना बात बहुत बड़ी है आगम की और बड़ी गहरी है, थोड़ा समझना। चतुर्थ काल की इतनी तपस्या और पंचम काल की इतनी सी तपस्या बराबर है। क्यों? चतुर्थ काल में सब कुछ अनुकूल था, सब कुछ सुव्यवस्थित था, इसलिए वहां कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? पंचम काल में सब कुछ प्रतिकूल है और उसके बाद भी यदि कोई धर्म को मान रहा है, उसका अनुसरण कर रहा है, व्रतों को धारण कर रहा है, तो उनकी साधना निश्चित रूप से बहुत बड़ी है। भाई एसी में बैठ के तो कोई भी शास्त्र पढ़ सकता है। धूप में, गर्मी में, परेशानी में, तकलीफ में रहकर भी यदि आगम की चर्चा चल रही है तो एसी वाले से कई ज्यादा पुण्य ये कमाएगा यहाँ पर बैठे बैठे। समझ रहे हैं? तो मिथ्या दृष्टि जीव जो होता है, वो मिथ्या दृष्टि जीव ऐसे समीचीन गुरु के उपदेश को स्वीकार नहीं करता है, उन पर श्रद्धा नहीं करता है, किंतु विपरीत आचार्य भाषों के द्वारा कहे गए वचनों को वह असत भाव अर्थात विपरीत इच्छा के अनुसार वह उस पर श्रद्धा करता है। हमें क्या करना है? हमें मिथ्या दृष्टि जीवों को नहीं देखना है। इस गाथा से हमें अपने आप को देखना है कि हम कहाँ पर हैं। हम क्या आचार्यों के वचनों पर श्रद्धा कर रहे हैं, या हम भी असद्भाव में श्रद्धा कर रहे हैं, विपरीत आचार्य भाषों के वचनों पर श्रद्धा कर रहे हैं? किस पर कर रहे हैं? हमें दुनिया को नहीं देखना है, कौन कहाँ जा रहा है हमें क्या मतलब है। देखो, आगम में आत्म कल्याण के बारे में लिखा है, आद हिदम च कादव्यम, आद हृदय पर हिदम च कादव्यम। जब बात आत्म कल्याण की आती है ना, तो पहले आत्मा हित करो, अपनी आत्मा का करो, और अपना हो गया तो फिर दूसरे का करो। आत्म कल्याण की बात। हाँ, संसारिक कोई बात है, संसारिक कोई सुख है, तो फिर वो दूसरे को मिले, पहले वो नहीं चाहिए मुझे। लेकिन आत्म कल्याण की बात आई तो आगम ने कहा स्वार्थी बनना है, वहां पे पहले अपना कल्याण। हम सबको लेके नहीं चल सकते हैं, सबका कल्याण नहीं कर सकते हैं। देखो, आचार्य श्री जी ने पिछले 4-5 सालों से सारे संघ को अलग कर दिया था। क्यों? अब मुझे अपना कल्याण करना है। जो अधिक चल सकते हैं, अधिक उपवास कर सकते हैं, अधिक साधना कर सकते हैं, ऐसे 2-3 साधुओं को अपने पास रखा। दुनिया ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आचार्य श्री प्रति समय सजग थे और बराबर अपने मार्ग पर चल रहे थे। वो तो अंत समय में और भयंकर उपसर्ग आ गया और कुछ तकलीफ पेट में बड़ी बीमारी के रूप में हो गई, उसके बाद भी अपनी साधना पर डटे रहे और बड़े अच्छे तरीके से अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। इसलिए वो अंत में अधिक बातों की ओर जोर नहीं दिया। इसलिए उन्होंने अपनी बातें सारे अब छोड़ो, ठीक है, मैंने संघ को सब कुछ जिम्मेदारी दी है, जिसको जो जो देना था वो सब कुछ मैंने दे दिया है, सबको सब कुछ बता के रखा है, सब अपना अपना देखेंगे। ऐसा सब करके कुछ भी मन में विकल्प नहीं करके उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। देखो, हमें भी ऐसा ही करना है। हमें नहीं अब देखना है क्या होगा। आचार्य श्री ने ये नहीं सोचा कि अब क्या होगा, क्या होगा संघ में, मैं तो बोल नहीं रहा हूं। नहीं, जो बोलना था बोल चुके थे। इस तरह से इन सभी बातों को भी हमको ध्यान रखना है। एक गाथा और कर लेते हैं। देखो, मिथ्या दृष्टि जीव अरिहंत के वचनों पर श्रद्धा नहीं करता, उदेवादि के मिथ्या वचनों पर श्रद्धा करता है, और अनुपदिष्ट बिना उपदिष्ट मिथ्या वचनों पर श्रद्धा करता है। मिथ्यात्व के प्रकार अग्रहित 3 प्रकार का हमने कल देखा था, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। ग्रहित भी 3 प्रकार का, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। तो ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान और ग्रहित मिथ्या चारित्र। अग्रहित मिथ्या तो मतलब नया ग्रहण नहीं किया है, अर्थात इस भाव में जो विपरीत मान्यता वो नई नहीं है, अनादि से चली आ रही है। और ग्रहित मतलब जो नया हमने ग्रहण कर लिया है। इस प्रकार से मिथ्यात्व के विषय में
यहाँ पर चर्चा आचार्य महाराज ने दी है। आज हमने पढ़ा, जिस प्रकार पित्त ज्वर से युक्त जीव को मीठा रस भी अच्छा मालूम नहीं होता, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव को यथार्थ धर्म अच्छा नहीं मालूम होता। मिथ्या दृष्टि जीव समीचीन गुरुओं के पूर्वापार विरोधादि दोषों से रहित हित करने वाले वचनों का भी यथार्थ श्रद्धा नहीं करता, किंतु इसके विपरीत आचार्य भाषों के द्वारा उपदिष्ट या अनुपदिष्ट असत भाव का अर्थात पदार्थ के विपरीत स्वरूप का इच्छानुसार श्रद्धान करता है, ऐसा वह मिथ्या दृष्टि जीव होता है। ठीक है, इन सभी बातों को थोड़ा सा हमको समझना है। अब देखिए, कुछ बातें और हमको समझनी है। एक प्रश्न आया था व्हाट्सएप पे, अर्ध पुद्गल परावर्तन किसे कहते हैं? मतलब जो प्रश्न, ये बात हुई थी हमारी परसों की कक्षा में, एक बार यदि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो उस जीव का अर्ध पुद्गल परावर्तन संसार बचता है। तो फिर अर्ध पुद्गल परावर्तन क्या है? ध्यान से देखो, 5 प्रकार के परावर्तन होते हैं: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन, भव परावर्तन। सब जो कर्म या नो कर्म का ग्रहण होता है, जब सभी प्रकार से कर्म नो कर्म का ग्रहण कर लेते हैं, तब एक द्रव्य परिवर्तन पूरा होता है। ध्यान से, जितने भी संसार में कर्म हैं, जितने भी नो कर्म हैं, उन सभी को हमने ग्रहण कर लिया, सब ग्रहण करते चले गए और सबको भोगा, और भोग कर हमारे से वो निकल गए, तब एक द्रव्य परिवर्तन होता है। तो जब यह द्रव्य परिवर्तन शुरू होने पर जब तक वो आधा नहीं होता, तब तक उसको अर्ध पुद्गल परावर्तन कहते हैं। आधा हो गया, आधा शेष बचा, तब उसे अर्ध पुद्गल परावर्तन कहते हैं। ऐसा द्रव्य परावर्तन एक जीव अनंतों बार कर चुका है। अब इस संसार में कब से है? अनंत काल से है। तो ऐसे परावर्तन हम अनंतों बार कर चुके हैं। माना कि अभी उसका द्रव्य परावर्तन प्रारंभ हो चुका है, प्रारंभ से लेकर जब तक आधा नहीं होता तब तक जीव सम्यक्त्व के योग्य नहीं है, और आधा बीत गया और आधा शेष बचा तो सम्यक्त्व के योग्य है। जब इस जीव के द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता मिलेगी, तब वह सम्यक्त्व प्राप्त करेगा। अब पूरा काल बीत गया, फिर से द्रव्य परावर्तन दूसरा शुरू हो गया, दूसरे का आधा द्रव्य परिवर्तन हो गया, पर सम्यक तो प्राप्त नहीं हो पाया। यदि दूसरे आधे भाग में वह सम्यक तो प्राप्त करता है, तो उसी भाग में वह मोक्ष भी चला जाता है। इस प्रकार से ये परावर्तनों में पहला जो द्रव्य परावर्तन है वो होता है। देखो, किसी एक जीव को 5 परावर्तन एक साथ चलते रहते हैं। जैसे अनंत बार द्रव्य परावर्तन होगा, अनंत बार द्रव्य परावर्तन हुआ तो एक क्षेत्र परावर्तन होता है। जब अनंत बार एक क्षेत्र परावर्तन होगा, तब एक काल परावर्तन होता है। जब अनंत बार काल परावर्तन होगा, तब एक भाव परावर्तन होता है। जब एक भव परावर्तन होता है, और जब अनंत बार एक भव परावर्तन होता है, तब एक भाव परावर्तन होता है। चलते तो पांचों बराबर, परंतु सबसे ज्यादा बार द्रव्य परावर्तन होता है और सबसे ज्यादा काल भाव परावर्तन में लगता है। तो इन पांचों में से सिर्फ पहला द्रव्य परावर्तन लेना है। उस द्रव्य परावर्तन में जितना समय लगता है, उसके आधे में जितना लगेगा, उसको कहते हैं अर्ध पुद्गल परावर्तन। तो ऐसा अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष बचा तो हमारे अंदर सम्यक प्राप्ति की योग्यता आ जाती है। उदाहरण के लिए देखो, मान लो हमारे पास एक 10 रुपए की नोट है। ये 10 रुपए की नोट हमने ग्रहण कर ली, ठीक है।
ऐसे संसार में जितने 10 रुपए के नोट है, उन सभी 10 रुपए के नोट को हमारे पास आई, फिर हमने खर्च की, हमारे पास आई, फिर हमने खर्च की। सभी प्रकार की नोट जब हमारे हाथ में आके निकल जाएगी, ऐसे ही जितने संसार में कर्म और नो कर्म है, उन सभी कर्म और नो कर्म को जब हम भोग कर निकलते हैं, तब वह एक द्रव्य परावर्तन होता है। और उससे आधे काल में एक अर्ध पुद्गल परावर्तन जो कहा जाता है ना, अर्ध पुद्गल परावर्तन, वो होता है। समझ में आया? इस प्रकार से पांचों परावर्तनों को हमने आज समझ लिया। इसमें भी देखना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ऐसे 5 परावर्तन। फिर से समझो, किसी एक जीव को पांचों परावर्तन एक साथ चलते रहते हैं। जब अनंत बार द्रव्य परावर्तन होगा, तब एक क्षेत्र परावर्तन। जब अनंत बार एक क्षेत्र परावर्तन होगा, जब अनंत बार क्षेत्र परावर्तन होगा, तब एक काल परावर्तन। जब अनंत बार काल परावर्तन होगा, तब एक भव परावर्तन। जब अनंत बार भव परावर्तन होगा, तब एक भाव परावर्तन। ऐसे पांचों परावर्तन एक साथ चलते रहते हैं। सबसे ज्यादा बार हमने क्या किया है संसार में? द्रव्य परावर्तन किया है। और सबसे ज्यादा समय किसमें लगता है? वह काल भाव परावर्तन। ठीक है, वह सबसे ज्यादा समय भाव परावर्तन में लगता है। तो द्रव्य परावर्तन चल रहा है। अब हम कैसे समझे कि हमारा अर्धपुद्गल परावर्तन बचा है? हम नहीं समझ सकते। ये विषय हमारा नहीं है, ये विषय केवल ज्ञानियों का है। लेकिन इतना है, हम प्रति समय ये समझे कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। इस अपेक्षा से हम आगे आगे बढ़ सकते। ऐसा गोमट सार जीव कांड में आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती की 3 गाथाओं को हमने आज समझा। इसमें पहला, पांचों मिथ्यात्व में, बौद्ध मत को एकांत में, याज्ञिक ब्राह्मण को विपरीत में, तापसादी को विनय में, इंद्र नामक श्वेतांबर को संशय में, और मस्करी अर्थात मुसलमान को अज्ञान मिथ्या दृष्टि में लिया। ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव जो होता है, वो मिथ्यात्व का वेदन करता है और विपरीत दर्शन को स्वीकार करते हुए धर्म उसको रुचिकर नहीं लगता है। इसके विपरीत ज्वर से पीड़ित उदाहरण वहां पर दिया। ज्वर से पीड़ित व्यक्ति को मीठी खाने की वस्तु भी कड़वी लगती है। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव को अच्छा धर्म भी रुचिकर नहीं लगता है। ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव उपदेशित सुगुरुओं के प्रवचनों को भी नहीं श्रद्धान करता है, और जो कुगुरु है, ऐसे उनके प्रवचन या फिर अनुपदिष्ट उनके कुछ वचन है, उनको वो स्वीकार करता है। इस तरह से 3 गाथाओं का अध्ययन हमने कर लिया। कल हम 19वीं गाथा को पढ़ेंगे और दूसरे गुणस्थान की चर्चा वहां पर करेंगे। ठीक है, इतना आज के लिए पर्याप्त है। देखिएगा, कुछ प्रश्न यदि किसी के हैं तो उसको हम 2 मिनट में समझ लेते हैं, फिर हम, हाँ, श्रीमती रज्जोजी जैन बोलिएगा, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ भैया जी, आपने हाँ, कहा कि एक बार जिसने त्रस पर्याय धारण कर ली, उसे सम्यक दर्शन अवश्य होगा, मोक्ष अवश्य जाएगा। लेकिन ये भी कहते हैं कि अंतिम ग्रेव तक भी अभव्य जीव जा सकता है, तो ये सब क्या है? देखो, ऐसा वो जो कल की पंक्ति हमने पढ़ी थी, वो एक आचार्य का मत है कि जिसने त्रस पर्याय को धारण कर लिया है, वो निश्चित रूप से भव्य ही है, क्योंकि हम्म। उसने त्रस पर्याय को धारण कर लिया। अब देखो, अभव्य जीव भी धारण करते हैं, अभव्य भी ग्रहवेग तक जाते हैं। तो इसका अर्थ ये हम्म। नहीं है कि सभी त्रस पर्याय को प्राप्त करने वाले भव्य ही है, लेकिन हम्म। अधिकतर भव्य है, हाँ। अधिकतर भव्य है। बाकी तो घूम हम्म। घूम के वो चले जाएंगे। हाँ, एक अच्छा हम्म। याद दिलाया, कल प्रश्न एक भैया ने अंतिम पूछा था, नित्य निगोद और इतर निगोद। नित्य निगोद हम्म। होता है जहां पे हमेशा से निगोद ही चल रहा है, वो जो निगोद से अभी तक बाहर नहीं निकले, वो नित्य निगोद होता है। और इतर निगोद होता है कि हम निगोद से निकले, यहाँ पर जो त्रस बने या स्थावर बने, या फिर से वापस हम जाकर निगोद में चले गए, तो वो कहलाता है इतर निगोद। ठीक है, आप समझ गई दीदी?
हाँ, लेकिन भैया जिन आचार्य ने ये बात कही है, ये बात तो उनको भी मालूम होगी कि 9 देखो अंतिम ग्रेड तक वो भी जा सुनो सकता है सुनो वो जीव, सुनो तो वो उन्होंने। आप हाँ। समझे नहीं। कभी भी हुँ, जो बात लिखी गई है ना वो बात एकांत से नहीं है। वो बात यह है हुँ, कि भाई ठीक है, अधिकतर जो आप पंचम काल में आए त्रस पर्याय धारण कर ली, मतलब त्रस पर्याय धारण करना भी कोई सामान्य काम थोड़ी है। निगोद से हुँ, यहाँ निकले तो उनके मंद परिणामों से ही निकले, तो हम हुँ। अपने आप को अभव्य क्यों माने? समझो आप अच्छा। आचार्य की भावना को। हुँ, ठीक है हुँ। जी। हाँ, यही शक होता है कि पता नहीं हम अभव्य हैं कि भव्य हैं। ना अक्सर अपने आप दिमाग को में ये हमें बात आती भव्य है। मानना है, अपने आप को सम्यक दृष्टि भी मानना है। ठीक है हुँ, हुँ। जी। विद्या दीदी जी जैन बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, भैया जी मैं ये पूछूं, कल आपने कुछ कहा था कि नित्य निगोद में जो रहते हैं वो ज्यादातर भव्य होते हैं और जो इतर निगोद में रहते हैं वो अभव्य होते हैं, तो ऐसा कैसे संभव है? देखो वो इस अपेक्षा से कहा है, नित्य निगोद में रहने वाले जीव वो 6 महीने 8 समय में 608 जीव बाहर निकलते हैं, जी। और 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष को चले जाते हैं। तो जी। जो भव्य होगा वो ऊपर आने के बाद सम्यक दर्शन का प्रयास करेगा, और सम्यक दर्शन प्राप्त के शीघ्रता से मोक्ष जाने की ओर जाएगा। तो वो फिर इतर निगोद में उसका क्या काम है? क्वचित कदाचित जाएगा। इस अपेक्षा से उनको अभव्य कहा है। देखो बहुत सारी बातें अपेक्षा से कही जाती है, उनको ये समझना। पर भैया जी ठीक है, नित्य निगोद वाले तो मतलब निकलते ही नहीं, वो तो हमेशा उसमें रहते, तो निकले 608 जीव। लेकिन जैसे महावीर स्वामी का जीव है, वो मरीचि के उसमें कुछ साल के लिए 2000 वर्ष के लिए निकलता है, फिर वो वापस तो नित्य निगोद में गया ही होगा ना, फिर तब तो जाके वो बाद में उसको मोक्ष हुआ। नित्य निगोद में नहीं जाएगा, वो बाद में जाएगा इतर निगोद में। जी इतर निगोद में, तो आपने कहा इतर निगोद वाले तो अभव्य होते हैं। अभव्य सभी नहीं होते हैं, आप समझो। जी। यहाँ पर जी। जी। अधिकतर की बात चल रही है, अधिकतर की। अच्छा, नित्य निगोद में नित्य अधिकतर भव्य होते हैं अधिकतर, और हाँ, इतर नित्य निगोद निगोद में में अधिकतर अधिकतर भव्य भव्य होते होते हैं। हैं, इतर निगोद में अधिकतर अभव्य होते हैं। देखो नहीं वो, हाँ जी, वो ऐसा तो बीच लिखा में है मोक्ष हो आगम गया। में, नित्य निगोद में सिर्फ भव्य जीव ही पाए जाते हैं, क्योंकि वही तो वहां से बाहर आएंगे। यदि अभव्य होगा तो वहां से बाहर आने का प्रयास ही नहीं होगा। और इतर निगोद में दोनों होते हैं। अभव्य जीव तो चारों गतियों में है, ध्यान से समझो। जी। जी। अभव्य जीव तो चारों गतियों में पाए जाते हैं, तो इतर निगोद में तो पाए जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन जी। अभव्य इतर निगोद के सारे जीव अभव्य ही है ऐसा नहीं, वहां कुछ भव्य भी है। जी। ठीक है, फिर जी लिखा है भैया। वहां पर, जिस भव्य जीव ने, ध्यान से, जिस जी भैया। भव्य जीव ने तस पर्याय की प्राप्ति कर ली, वह कभी ना कभी निर्वाण की प्राप्ति करेगा, भावी भगवान है। ये पंक्ति लिखी है, तो उससे पूर्व ही उन्होंने लिखा भव्य जीव। जिस भव्य जीव ने, क्या लिख रहे देखो, जिस भव्य जीव ने त्रस पर्याय की प्राप्ति कर ली। अब भव्य जीव यदि जी। त्रस पर्याय प्राप्त करेगा तो निश्चित रूप में वो निर्वाण को प्राप्त करेगा ही करेगा। समझ गए? जी। जी। देखो ये आगम की सूक्ष्मता की बातें नहीं है, ये समझने की बातें हैं। ये ऐसा इसको कठिन समझ के टालना मत, बहुत जी। आसान है। नित्य निगोद में भव्य जीव अधिकतर इसलिए कहा क्योंकि वहां से 6 महीने 8 समय में 608 जीव बाहर आ रहे हैं। और इतर जी। निगोद में अभव्य इसलिए कहा, तो अभव्य तो चार गतियों में है, तो इतर निगोद में तो है ही है। समझे आप? जी भैया। जी। धन्यवाद भैया जी। ऐसा जो भी शंका हो आप पूछना, ऐसा नहीं बोलना समझना कि मतलब कुछ नहीं, जो पूछेंगे तो ही आएगा। ठीक है। जी हाँ, भैया, रेखा बहुत दीदी बहुत जी धन्यवाद। बोलिए। रेखा दीदी जी। रेखा जी रोकड़े लिखा है, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बोलिए। हाँ, भैया जी कल आपने बोला था ना, भव्य, निकट भव्य, दूर भव्य और दूरांदूर भव्य। तो दूरांदूर भव्य जो है, तो उसका एक उदाहरण आता है कि जैसे एक विधवा महिला है, उसमें योग्यता तो है बच्चा ही करने की, लेकिन पति नहीं होने के कारण वो
नहीं हो बिल्कुल सकता बिल्कुल बच्चा। सही, बिल्कुल सही, तर बिल्कुल सही। ये धुरंधर भव्य का उदाहरण सही है, मुझे इसका विश्लेषण और करके दिखाइए ना भैया जी, नहीं थोड़ा बिल्कुल समझ सही। में नहीं आ देखो, रहा। दूरांदूर भव्य का लिखा है, हम्म योग्यता तो है, भव्य हम्म है, लेकिन वो सम्यक दर्शन कभी प्राप्त नहीं करेगा। उदाहरण दिया विधवा स्त्री का, उसमें पुत्र हम्म प्राप्ति की योग्यता है, लेकिन वह पुत्र प्राप्ति को कभी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई है। ऐसे ही हम्म दुरांदुर जो भव्य है, उसके अंदर के परिणाम भव्य कर लिए हुए हैं, लेकिन वो कभी मोक्ष को प्राप्त हम्म होने जैसे परिणाम उसके होंगे नहीं। इस अपेक्षा से वो हम्म अभव्य की कोटि में नहीं आएगा, आएगा भव्य की कोटि में, लेकिन वो दुरांदुर भव्य है। ठीक है। फिर उसको जैसे सम्यक तो होगा कुछ ही नहीं बच्चे क्या? ऐसे नहीं होगा, हम्म नहीं होगा, दूरांदूर भव्य को नहीं होगा। आसन भव्य शीघ्र सम्यक हम्म दर्शन मिलने वाला है, दूर भव्य कभी मिलेगा, हम्म दूरांदूर भव्य को नहीं मिलता। हाँ उसको दूसरा हम्म शब्द है अभव्य समभव्य। अभव्य के समान ही वो भव्य है तो भव्य, लेकिन अभव्य के समान है। ठीक है। ठीक है भैया जी, धन्यवाद। सैमसंग यस एम लिखा है, बोलिएगा। M3568 अनम्यूट कीजिए, बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी नित्य निगोद है कहाँ? हाँ, देखो, सारे संसार में नित्य निगोद है। हमारे आसपास जो जीव एकेंद्रिय भरे पड़े सब नित्य निगोद है। पूरा संसार निगोदिया जीव से ठसाठस भरा है, पूरा लोकाकाश भरा है, ये सब नित्य निगोद है। तो जो लेकिन नित्य निगोद से मुख्य रूप से त्रस नाड़ी के बाहर का जो है वो तो निगोद ही है। वैसे त्रस नाड़ी के अंदर भी निगोदिया जीव है, सब जगह तो, निगोद है। ऐसा नहीं समझना कि सातवें नरक के नीचे निगोद है, ऐसा नहीं, सब जगह पर निगोद है। ठीक तो है। जो 608 जीव निकलते हैं वही मोक्ष जाते हैं या दूसरे जाते हैं? ना ना ना, वहां देखो, एक संसार की राशि फाइनल है, तो संसार की राशि जो फाइनल है उसमें से 608 जो मोक्ष जाएंगे, तो 608 जो यहाँ पर निगोद से आएंगे, त्रस राशि फाइनल होती है। ठीक है अ, अच्छा, जी। मोक्ष कोई भी जा सकते हैं, लेकिन ये जरूरी हाँ नहीं कि हाँ, वही जाएंगे। ऐसा ठीक है बस जी। एक बार हुआ है आदिनाथ भगवान के समय, वो नित्य निगोद से निकले और मोक्ष चले गए, भरत के पुत्र। एक बार हुआ है, लेकिन अधिकतर ऐसा नहीं होता है। ठीक है। ठीक है जी भैया जी। इतना आज पढ़ लेते हैं। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंता मनि विचिंतित वस्तु धान्यम त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी।